रऊफ साहब, अब ये इफ्तिखार शेख साहब ने जिस तरह आप लोगों को आके ब्रीफ किया और जिस तरह उन्होंने अज़म जाहिर किया कि आपके मुतालबात को वो पूरा करवाएंगे, आप हैं मुतमईन? उस यकीनदानी पर यकीन कर लिया आपने? देखें, जैसे कि शेख इफ्तिखार साहब ने बताया हमें, लेकिन हमारा लम्हा फिक्रिया है ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। पहले सिराज कासम तेली मरूम हुआ करते थे, वो ताजिरों की आवाज बनते थे और उनकी आवाज सुनते थे। लेकिन ये जुबैर मोतीवाला साहब जो सरपरस्त आला है, उनके BMGN के सरबराह हैं, वो एक ओहदा, 2 ओहदे रखे हुए गवर्नमेंट का और के इलेक्ट्रिक में। तो आप ये बताएं, क्या उनके लिए आवाज ये बुलंद कर सकते हैं? नहीं। और ताहयात इन्होंने ओहदे कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम की आवाज पहुंचती नहीं है, स्टेक होल्डर को बुलाया ही नहीं जाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा। जब मैंने 3 दिन की हड़ताल की पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बुलाना भी पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें मिलना ही नहीं आप। अच्छा। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, उनको तो ये कुछ ही बात समझते ही नहीं है। बोलते हैं अना मेरी है। ये जब तक अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने काम नहीं करेगा, अपने या वजीर आजम हो या वजीर आला हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो उनसे खुद ही मिलते हैं। तो रऊफ साहब ये बताएगा कि इफ्तिखार शेख साहब भी तो प्रेसिडेंट है ना, वो आपको एज कराची प्रेसिडेंट अगर कोई गारंटी कर रहे हैं, तो फिर उनकी बात में कोई ऑथेंटिसिटी है, उस पर आप लोग यकीन कर रहे हैं? आज उन्होंने बात की है। हमने जब स्ट्राइक के टाइम की 3 फोन किए थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को और जुबैर मोतीवाला, दोनों ने नहीं फोन उठाया था। लेकिन ये तो लम्हा फिक्रिया था कि जब वजीर खजाना साहब आए हुए थे, तो खिलौने के ताजिर को उधर बिठाया गया। जब स्टेक होल्डर ही शामिल नहीं है, पॉलिसीज का जो जिसके ऊपर भी होल्डिंग टैक्स लग गया है, राइस पे लग गया है, अब मैन्युफैक्चरर पे लगा हुआ है, तो जब इतनी महंगाई हो जाएगी कि कोई भी चीज आप लेने जाएंगे तो ग्रोसरी आइटम 25% ऊपर बिकेगा। क्या इनको सोच नहीं आती? ताजिर जो स्कीम 60,000 रुपए महीना अगर कोई ताजिर छोटा भरेगा तो कहाँ से बिजली के बिल भरेगा, वो कहाँ से बच्चों की फीस भरेगा और वो कहाँ से बच्चों को खिलाएगा? साहब ये बताएगा कि विद होल्डिंग टैक्स तो ये ताजिरों पर लगाया जा रहा है ना, इससे महंगाई में क्यों इजाफा होगा? ये आप आम सारिफ तक तो नहीं इसको ट्रांसफर करेंगे ना? ये आम सार्फिक पे जाएगा, ऐसी बात है। अगर विद होल्डिंग टैक्स एसेंशियल आइटम पे नहीं किया गया तो ये महंगाई को जन्म लेगा और इतनी महंगाई हो जाएगी कि जो ग्रोसरी लेते थे 25,000 की। अच्छा साहब, ये एक जरा क्लियर कीजिएगा, ये जो 60,000 रुपए का टैक्स लगाया गया दुकानदारों पर, ये तो उनकी इनकम पर है ना, जो वो कमाएंगे उसमें से टैक्स देंगे। ये टैक्स वो आम सारिफ से क्यों लेंगे? मैकेनिज्म कुछ तो हो ना। कोई अगर छोटी दुकान वाला बड़ा कारोबार कर रहा है, मैं मानता आपकी बात, तो चलो टैक्स ले लिया आपने। अब वो बड़ी दुकान वाला खाली बैठा है, सबको एक ही लाठी से करेंगे आप? ऐसे तो नहीं, नामुमकिन है। उसके ऊपर ये किया गया है कि इंपोर्ट पे आप विथ होल्डिंग एजेंट बना दिया गया। ठीक है, मान लिया हमने। अब विथ होल्डिंग एजेंट बनने के बाद भी उसकी इंक्वायरी खुलेगी। अब होलसेलर जो अपने 50 या 100 कट्टे बेचता है या बोरिया बेचता है, वो तो अपना मेंटेन ही नहीं करता हिसाब। अब इससे पहले तो नोटिस आ गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।